हेलो साथियों। तो हमारी जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हम जनवरी से लेके 6 महीने यानी कि जून तक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स उनको हम कवर कर रहे थे। हमने देखा मिलिट्री एक्सरसाइज हमने कवर कर लिए थे, बुक्स वाला पोर्शन हमने कवर कर लिया था, और मेरे ख्याल से शायद अवार्ड भी क्लियर हो गया था। देखना पड़ेगा अवार्ड हुआ नहीं हुआ। और लास्ट मंथ मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो ये सीरीज हमारी डिसकंटिन्यू हो गई थी। अभी हम फिर से इसे स्टार्ट कर रहे हैं, और ये हमने टॉपिक लिया इस बार अपॉइंटमेंट का, नियुक्तियां। अब इन नियुक्तियों में मैं जनवरी से लेके जून तक नहीं बल्कि जुलाई तक, यानी कि 7 महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे कवर कर पाऊंगा, क्योंकि अभी अगस्त का महीना चल रहा है, तो जनवरी से लेके जुलाई तक हम कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को बना करके दे दूंगा। पीडीएफ कब कैसे मिलेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके क्रैक एग्जाम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जब भी पीडीएफ अपलोड हो या कोई भी वीडियो अपलोड हो तो डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए। वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन, तो आंसर होगा अरविंद पनगड़िया। एक और नाम आपको इनके अलावा याद रखना है, ऋत्विक रंजनम पांडे का, वो 16वें वित्त आयोग के सचिव बनाए गए हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आंसर कर देना एनके सिंह, नंद किशोर सिंह इनका नाम है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कांगो देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो आंसर होगा फेलिक्स त्शेसिकेदी बने हैं। कांगो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्चुअली में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। ये अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्र वाइज, एरिया वाइज। वैसे सबसे बड़ा अल्जीरिया है। इसी कैपिटल की बात करें किंशासा होती है, और करेंसी है कॉन्गो फ्रैंक, और इसके प्रेसिडेंट फेलिक्स त्शेसिकेदी बन गए, ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली अभी पहली महिला कौन बन गई है, तो आंसर होगा नादिया कैल्विनो बन गई है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की प्रेसिडेंट बन गई है और पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो ये प्रश्न भी कई बार आजकल पूछे जा रहे हैं, ये किस देश से बिलोंग करती है, तो याद रख लेना ये स्पेन से बिलोंग करती है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें, इसका स्टैटिक तो स्थापना होती है 1958 में, और हेडक्वार्टर है लग्जमबर्ग में। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आंसर होगा शशि सिंह बने हैं। पूछे अगर इन्होंने किनका स्थान लिया, तो इन्होंने रमेश केजरीवाल का स्थान लिया है। इंग्लिश में बोलोगे तो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन की हम बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं ये मैं आपको रीड नहीं कराऊंगा, यहाँ पे केवल हम अपॉइंटमेंट से संबंधित ही बात करेंगे, प्रश्न और उसका उत्तर मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई कंट्री न्यूज होता है तो आपको पता है जब भी कंट्री न्यूज में आता है तो उसके स्टैटिक में आपको जरूर बताऊंगा। बाकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, डिटेल के लिए आपकी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास आती है, उसके बाद रिवीजन वाली मैं आपकी क्लास लेता हूँ, आपकी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आती है, आपकी मंथली करंट अफेयर्स की क्लास आती है। तो इन सब में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, यहाँ हम डिटेल में नहीं जाएंगे। केवल करंट अफेयर्स का ये टॉपिक है तो करंट अफेयर्स पे ही बात करेंगे, ठीक है ना, वरना फिर बहुत लेंथी हो जाएगा टॉपिक। चलो अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बने हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीईओ, तो आंसर होगा रघुराम अय्यर बने हैं। साथ में ये भी याद रख लेना इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, तो वो पीटी उषा है, और इस पद पर आने वाली ये पहली महिला है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि 2024 के चुनाव में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कार्यकाल के लिए चुना गया था। वैसे प्रश्न मुझे लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप लोगों को पता है बांग्लादेश की जो ये प्रधानमंत्री बनी थी शेख हसीना, अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आरक्षण के कारण वहां पे हिंसा हुई और सारा माहौल आपको पता है, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। चलो लेकिन फिर भी अगर प्रश्न आ गया तो, क्योंकि 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने एक बार फिर से अपना पद संभाला था प्रधानमंत्री का, तो वो इनका कौन सा कार्यकाल था, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगर पूछ ले तो 5वां कार्यकाल था, याद रखना। लेकिन अब ये प्रधानमंत्री नहीं है, इस्तीफा दे दिया इन्होंने, ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री ये कौन बने थे, तो आंसर होगा गैब्रियल एटल बने थे। तो इनका नाम भी ध्यान में रखना। फ्रांस की कैपिटल क्या होती है, पेरिस होती है, जहाँ पे अभी समर ओलंपिक हो रहे हैं। कौन सा नंबर का एडिशन है, 33rd नंबर का एडिशन है। करेंसी इसकी यूरो है। और फ्रांस से ही आप एक और बात याद रख सकते हो कि 2030 में जो आपके विंटर ओलंपिक्स होंगे वो फ्रांस में ही होंगे। अभी अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं कि भूटान के प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो आंसर होगा शेरिंग टोब्गे बन गए थे भूटान के प्रधानमंत्री। भूटान की कैपिटल थिम्पू होती है, करेंसी है एंगल ड्रम, वैसे भारतीय रुपया भी यहाँ पे चलता है। यहाँ के राजा का नाम पूछें किंग कौन है, तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इनका नाम है।
ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, ताइवान के नए राष्ट्रपति अभी कौन बने थे? तो विलियम लाई या लाई चिंग ते आप इनको बोल दीजिए, ये ताइवान के अभी नए प्रेसिडेंट बने थे। ताइवान की स्टैटिक की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो ताइपे सिटी है और करेंसी है ताइवान डॉलर। और ध्यान देना, ये 2024 के ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में आपको यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। तो चलो अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं, ग्वाटेमाला देश के अभी नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका बर्नार्डो एवरेलो। बर्नार्डो एवरेलो ये ग्वाटेमाला देश के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। ग्वाटेमाला किस कॉन्टिनेंट में आता है? नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसकी कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी है, करेंसी है ग्वाटेमाला क्वटजाल। तो प्रेसिडेंट बन गए बर्नार्डो एवरेलो। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? तो याद रखना, दलजीत सिंह चौधरी बने थे। और डेली करंट अफेयर्स की क्लास अगर आप देखते होंगे तो हमने पढ़ा था अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का भी एडिशनल चार्ज इनको दिया गया था, क्योंकि इसके जो डायरेक्टर जनरल थे नितिन अग्रवाल, उनको हटा दिया गया था। तो एडिशनल चार्ज इनको दिया गया था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन ये तो ध्यान रखना ही चाहिए, एसएसबी के डायरेक्टर जनरल कौन? दलजीत सिंह चौधरी है। और ये जो सशस्त्र सीमा बल है ये किस सीमा पे हमारी रक्षा करता है? नेपाल के साथ जो भारत सीमा बनाता है वहां पे, और भूटान के साथ जो भारत सीमा बनाता है वहां पे हमारी रक्षा करते हैं ये। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं कि अभी भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसको। तो आंसर हो जाएगा प्रीति रजक बनी है। वैसे तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ही मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, तो प्रीति रजक का नाम ध्यान रखना। अब यहाँ से संबंधित एक लिंक करके एक होमवर्क प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, इसका उत्तर आपको करना है। बाकी मैं आपको बताऊंगा वैसे, लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यूपीएससी की अभी जो अध्यक्ष है वो कौन बनी है? इस पद पर आने वाली आपको पता ये दूसरी महिला है। और इनका नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि इनका नाम ही प्रीति है। पीछे क्या है इनके, पूरा नाम आप बताएंगे, ठीक है? तो प्रीति से दो नाम आपको याद हो जाएंगे आराम से। अगला देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अफ्रीकी देश है कोमोरोस, इसके राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होगा अजाली असोमानी। पहले भी यही थे, फिर से ये बन गए हैं यहाँ के राष्ट्रपति, चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। अजाली असोमानी से आपको याद आएगा जो अफ्रीकन यूनियन है ये उसके अध्यक्ष भी हैं। अब अफ्रीकन यूनियन से और क्या याद आएगा? पिछली बार 2023 में जब G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा था? हम कर रहे थे, यानी कि भारत। तब इसे हमने G20 में शामिल किया था 21वें सदस्य के रूप में, और इसके अध्यक्ष यही हैं अजाली असोमानी। और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा इथोपिया के कैपिटल एडिस अबाबा में, ये भी ध्यान में रखना। वैसे बात यहाँ पे हुई है किसकी? कोमोरोस की। तो ये अफ्रीकन कंट्री है, इसकी जो कैपिटल है वो मोरोनी होती है, करेंसी है कोमोरियन फ्रैंक, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? देखो, अभी जो वर्तमान में है वो हेमंत सोरेन है। एक्चुअली में पहले हेमंत सोरेन थे, फिर ये जेल चले गए, इस्तीफा दे दिया था, तो इनकी जगह चंपई सोरेन बन गए थे। लेकिन फिर ये जेल से बाहर आ गए तो वापस से ये यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। तो वर्तमान में पूछ रहे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है, ठीक है? चंपई सोरेन अब नहीं है, हेमंत सोरेन है। और अगर गवर्नर पूछूं तो गवर्नर भी यहाँ के नए बन गए हैं। चलो ये प्रश्न आपके लिए रहेगा। अभी वैसे आपको पता होगा 9 राज्यों में नए गवर्नर बने थे, और एक यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। तो उसी में हमने देखा था झारखंड के नए गवर्नर बन गए हैं। चलो आप बताएंगे कौन बन गए गवर्नर। जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सारे आगे मैं आपको बताऊंगा, है ना? अभी आप कोशिश करो और देखो कि खुद को कितना याद है। मैं तो बताऊंगा ही सही, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आपके साथ हूँ। देखना ये है आप अपने साथ हो कि नहीं है। चलो फिर अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी देखो क्या है। एशियाई क्रिकेट काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलंबो, श्रीलंका में, और इसके अध्यक्ष अभी फिर से बनाए गए थे इस साल के स्टार्टिंग में। कौन? जय शाह। जय शाह आप जानते हो ना, बीसीसीआई के ये सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के ये अध्यक्ष बनाए गए थे। अब आपको पता होगा मैं आपसे क्या प्रश्न पूछने वाला हूँ। जो ओल्ड स्टूडेंट है उन्हें पता है मेरी आदत क्या है। मैं आपसे ये प्रश्न पूछने वाला हूँ कि अभी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में ही हमने पढ़ा था एशियन क्रिकेट काउंसिल के अभी नए अध्यक्ष अपॉइंट कर दिए गए हैं। चार्ज वो संभालेंगे जनवरी 2025 से। तो उनका नाम आपको बताना है। मैं आपको बता दूं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और वो जनवरी 2025 से एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बन जाएंगे। अब उनका नाम आप बता दो, ये आपका होमवर्क प्रश्न हो गया। मैं आपको ये प्रश्न भी आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप बताओ। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? अच्छा प्रश्न है ये, और उत्तराखंड वाले स्टूडेंट्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा रितु बहारी।
रितु बहारी, याद रखना, उत्तराखंड हाईकोर्ट की ये पहली महिला चीफ जस्टिस हैं। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि यमन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो याद रखना ये बने हैं अहमद अवद बिन, ये यमन देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यमन की बात करें तो इसकी कैपिटल सना है, करेंसी है यमनी रियाल। अगला देखते हैं। अगला है अल सल्वाडोर देश के राष्ट्रपति के रूप में भी फिर से किसे नियुक्त किया गया, फिर से कौन बन गए। तो आंसर होगा नायब बुकेले बन गए हैं। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट कौन, नायब बुकेले बन गए हैं। और अल सल्वाडोर की कैपिटल होती है सैन सल्वाडोर, ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। तो इनका नाम याद रखना ओल्जास बेक्टेनोव। ओल्जास बेक्टेनोव ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और कजाकिस्तान की बात करें तो सेंट्रल एशियन कंट्री है, इसकी कैपिटल अस्ताना होती है। पहले नूर सुल्तान हुआ करती थी, पहले देखो स्टार्टिंग में अस्ताना थी, फिर नूर सुल्तान हो गई थी, फिर वापस से अस्ताना कर दी गई। करेंसी कजाकिस्तानी तेंगे है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं कि 2024 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता इसको कौन होस्ट कर रहा है, यही कर रहा है कजाकिस्तान, ध्यान में रखना ये। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं नामीबिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो नामीबिया देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं नंगोलो मुम्बा। मुम्बा से याद रखेंगे, नामीबिया देश के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं नंगोलो मुम्बा। और नामीबिया की अगर बात करें तो ये एक अफ्रीकी देश है। और याद रखना विंडहॉक इसकी क्या होती है, कैपिटल होती है। कैपिटल इंपॉर्टेंट है, विंडहॉक इसकी कैपिटल होती है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं। तो फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बन गए हैं अलेक्जेंडर रस्तब। और फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, पेट्री ऑर्पो है, कुछ समय पहले ये भी नए बने थे। इसकी कैपिटल हेलसिंकी होती है, करेंसी है यूरो। फिनलैंड इसे झीलों का देश भी कहते हैं, याद में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आंसर हो जाएगा नवाब सलाम बने हैं। नवाब सलाम याद रखना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ये नए प्रेसिडेंट बने। यहाँ पे ये प्रश्न भी आ सकता है कि ये किस देश से हैं। तो ये लेबनान देश से हैं। अगर मैं पूछूं लेबनान की कैपिटल क्या होती है तो आंसर कर देना बेरूत होती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्टैटिक बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आप जरूर याद रखेंगे, द हैग नीदरलैंड में है। अच्छा प्रश्न है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो आंसर होगा प्रबोवो सुबियांतो बने हैं। कहाँ के, इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। इंडोनेशिया की बात करें तो कैपिटल इसकी जकार्ता है, करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई कौन बनी है। तो उत्तर होगा सिंधु गणपति। ये साउथ रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई बनी है, तो इनका नाम जरूर याद रखेंगे, सिंधु गणपति इनका नाम है। टीटीई मतलब फुल फॉर्म क्या होती है, टीटी टीटी करते हैं, फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा जयसिंता कल्याण। कई बार मैंने आपको ये प्रश्न रिवाइज कराया है। पिच क्यूरेटर के बारे में मैंने आपको बताया, जो क्रिकेट का जो पिच होता है, जहाँ पे क्रिकेट आप खेलते हो, तो उसकी देखभाल करने वाले जो होते हैं उनको पिच क्यूरेटर कहा जाता है। और इस पद पर आने वाली ये पहली महिला है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जयसिंता कल्याण नाम है। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे। इसी साल बने थे, प्रधानमंत्री भी और प्रेसिडेंट भी, तो दोनों बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री तो बन गए शहबाज शरीफ, जो बिल्कुल नहीं है शरीफ। और यहाँ के प्रेसिडेंट भी ध्यान में रख लेना, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल है और पाकिस्तानी रुपया यहाँ की करेंसी है। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, सतर्कता आयुक्त यानी कि विजिलेंस कमिश्नर कौन बन गए हैं। तो उत्तर होगा एएस राजीव बन गए हैं, हमारे सतर्कता आयुक्त विजिलेंस कमिश्नर। और एक आप सुनते हो चीफ विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सतर्कता आयुक्त, वो कौन है। तो वो भी आप जरूर याद रखिएगा, नाम कुछ समय पहले ही नए बने थे, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव उनका नाम है। देखो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है ना, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं, जिसे हम सतर्कता आयुक्त बोलते हैं। और ये एक अध्यक्ष होता है, उसको हम मुख्य सतर्कता आयुक्त बोलते हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, और जो सतर्कता आयुक्त हैं 2, उसमें से एक का नाम है एएस राजीव और दूसरे का नाम है अरविंद कुमार। एक और प्रश्न यहाँ से मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसकी सिफारिश पे, किस समिति की सिफारिश पे केंद्र सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। तो आंसर कर देना
संथानम समिति की सिफारिश पे। ये जरूर ध्यान में रखना। अगला देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अजरबैजान के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं। तो आंसर होगा इल्हाम अलीयेव अजरबैजान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अब अजरबैजान की अगर अपन बात कर लें तो इसकी कैपिटल क्या होती है, बाकू होती है। बाकू से आपको याद आएगा 2024 में जो कोप 29 का आयोजन है वो कहाँ पे हो रहा है, बाकू में ही हो रहा है। अच्छा, अजरबैजान से एक स्टैटिक प्रश्न भी बनता है कि अजरबैजान किस सागर से अपनी सीमा लगाता है। तो आंसर होगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर आपको पता है विश्व की सबसे बड़ी झील, या यूं कह दूं सबसे बड़ी खारे पानी की झील वो यही है, कैस्पियन सागर। झील है लेकिन सागर बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। और करेंसी यहाँ की क्या है, अजरबैजानी मनत यहाँ की करेंसी है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, उनका नाम क्या है। तो इनका नाम मरियम नवाज है। मतलब पूरे पाकिस्तान में किसी भी प्रांत में, किसी भी राज्य में पहली बार ऐसा हुआ जब कोई महिला मुख्यमंत्री बनी है। और पूछोगे किस प्रांत में, तो वहां पे एक पंजाब प्रांत है, वहां पे ये पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अब एक होमवर्क प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, इसी से संबंधित है। पाकिस्तान में किसी भी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला अभी बनी है, और लाहौर हाई कोर्ट में ऐसा हुआ है। तो आपको उनका नाम बताना है कि उनका नाम क्या है। ये प्रश्न भी मैं आगे कवर करूंगा। अभी जो मैं प्रश्न पूछते जा रहा हूं, अगर आते हैं उत्तर तो कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाओ, और अगर उत्तर नहीं आते हैं तो साथ के साथ याद करते जाओ। और अगर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपने ये पढ़ा था प्रश्न और अभी याद नहीं आ रहा, तो गंभीर विषय है कि मान लो ये प्रश्न अगर एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता तो फिर गड़बड़ हो जाता ना। तो अच्छा हुआ ये अपॉइंटमेंट वाला वीडियो में लेकर के आ गया, आपको एक बार रिवाइज करने का मौका मिल गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अपना टेस्ट आप जरूर लगाएं, एनालिसिस अपना खुद का करें। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं आंसर बता रहा हूँ, और आपको लग रहा है कि हाँ सब याद है, सब याद है, ऐसा आपको लगेगा, सच बता रहा हूँ मैं। लेकिन खुद का आप टेस्ट जरूर लगाएं। इसके लिए मैं टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए करके आ रहा हूँ, जिसमें हर 2 दिन में टॉप 50 क्वेश्चन, 2024 के टॉप 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, 5 सेकंड का वक्त देता हूँ, उसके बाद आंसर आपको लगाना होता है। नहीं लगा पाते हो उस 5 सेकंड में तो फिर मैं आंसर बता देता हूँ। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता या गलत हो जाता है तो जब मैं आंसर बताऊं तो उसको याद कर लो। मतलब खुद की कमी पता चल गई और हाथों हाथ उधर सुधार लो, याद कर लो। यही अपने आप को सुधारने का, अपनी गलतियों को सुधारने का एक अच्छा मौका है। टेस्ट जरूर लगाएं, अपना एनालिसिस जरूर करें, ताकि आप किसी गलत फहमी का शिकार ना हो कि भैया मुझे तो आता है, मुझे तो जरूरत नहीं है रिवीजन की। और आपके जो साथी ऐसे कहते हैं ना मुझे रिवीजन की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ आता है, उनको ये टेस्ट सीरीज लगवाओ, या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं रखता हूँ। फालतू क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, सारे टॉप रेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और इसी तरह से अब मैं सोच रहा हूँ कि मंथली वाइज में आप लोगों का मैं चालू कर दूँ। मंथली वाइज वैसे डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है, अब मैं वन लाइनर फॉर्म में मैं लेकर के आऊँ। देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो उस पर मैं काम करूंगा, बस अभी सोचा है। तो चलो अभी तो हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया। लोकपाल अध्यक्ष बोल दो या लोकपाल मैंने बोल दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम आपको याद होना चाहिए। अजय मणिकराव इनका नाम है। पूरा बोल दूं तो अजय मणिकराव खानविलकर, ये अभी भारत के दूसरे लोकपाल बने। देखो प्रश्न में हो सकता है ऐसे पूछ ले कि अगर ये दूसरे लोकपाल है तो बताओ पहले लोकपाल का नाम क्या था, तो वो नाम भी आपको याद होना चाहिए। पिनाकी चंद्र घोष इनका नाम था। 2022 में ये बनाए गए थे, लेकिन अब ये रिटायर्ड हो गए हैं, और अब दूसरे लोकपाल ये बन गए अजय मणिकराव खानविलकर। ये नाम आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि किसे संसद सुरक्षा इसका प्रमुख बनाया गया। तो आंसर होगा अनुराग अग्रवाल को। अनुराग अग्रवाल का नाम याद रखना, संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। तो ये बनी है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। पहली महिला है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मैंने आपको बताया है, डायरेक्टर जनरल अब नितिन अग्रवाल नहीं है। आप बताएंगे डायरेक्टर जनरल अभी कौन है। इनको हटा दिया था सरकार ने, तो अब नए बताओ कौन बने हैं। हम अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं। तो हंगरी के नए राष्ट्रपति तामस सुल्योग बन गए हैं, ये याद रखना। तामस सुल्योग हंगरी के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। हंगरी की बात करें तो इसकी कैपिटल बुडापेस्ट है, करेंसी है हंगेरियन फॉरेंट, और प्रधानमंत्री कौन है, विक्टर ऑरबॉर्न इसके प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट तामस सुल्योग है। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, प्रश्न अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो आंसर होगा देवेंद्र झाझरिया, याद रखना।
पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष की बात कर रहा हूं मैं, इंडियन पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया। अगर पूछ ले इनका संबंध किससे है, जेवेलियन थ्रोवर है ये। और वैसे अभी इंडियन ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष मैंने आपको बताया था पीटी उषा है, इस पद पर आने वाली ये पहली महिला है, ठीक है। और पैरालंपिक कमेटी की पूछेंगे तो देवेंद्र झाझरिया, ये दोनों याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछे हरियाणा के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा नायब सैनी। और इन्होंने किनको रिप्लेस किया था, मतलब किसकी जगह आए थे ये, मनोहर लाल खट्टर जी की जगह आए थे। और पूरा मामला मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि ये क्यों हट गए थे, क्योंकि दोनों बीजेपी पार्टी थे। पहले बीजेपी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन था, गठबंधन टूट गया था तो इस्तीफा देना पड़ा था इनको। फिर बाद में बीजेपी ने गठबंधन बनाया था, निर्दलियों के साथ मिलकर के अपनी सरकार बनाई और फिर मुख्यमंत्री नायब सैनी को बनाया था। लेकिन अब मेरा आप लोगों से ये प्रश्न है कि ये जो मनोहर लाल खट्टर है, इनको अभी कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया है, कौन सा मंत्रालय इनको दिया गया है। अच्छा, अगर आप में से कोई क्रेक एग्जाम चैनल पे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मतलब क्रेक एग्जाम चैनल पे ही पहली बार आए हैं, तो आपको बता दूं अभी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए हैं ना, उसका एक ट्रिकी वीडियो मैंने बना दिया है। क्योंकि यहाँ से आप मान के चले एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न, कोई ना कोई मंत्रालय आपसे पूछ लेंगे, बताओ इस मंत्रालय में अभी नए मंत्री कौन बने हैं। तो वो ट्रिकी वीडियो, वैसे डिटेल वीडियो भी मैंने आपको दिया था जिसमें उनके बारे में, उनके निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, ये मंत्रालय पहले किसके पास था वो भी बताया। फिर उसके बाद एक ट्रिकी वीडियो भी मैंने आपको बना करके दिया, ताकि एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आए तो आपको फटाक से याद आ जाए और आपके नंबर आ जाए। तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। यूट्यूब पे सर्च मारना, सिंपल सा, आप तो लिखना क्रेक एग्जाम कैबिनेट मिनिस्टर्स 3.0 ट्रिक, वीडियो अपना ऊपर ही ऊपर आ जाएगा, इस तरह का है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो राहुल सिंह बन गए हैं, राहुल सिंह सीबीएसई के नए अध्यक्ष हो गए। अगला देखते हैं। अगला है चुनाव आयुक्त, ये कौन बने थे, इलेक्शन कमिश्नर। तो दो जने बने थे, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। वैसे आप जानते हो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो ये राजीव कुमार है। यहाँ पे एक अध्यक्ष होता है, दो सदस्य होते हैं जिन्हें आप इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चुनाव आयुक्त बोलते हो। तो ये भी नए बन गए हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। और जो अध्यक्ष हैं जिन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बोलते हैं, ये राजीव कुमार है। वैसे हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन थे। और पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछेंगे तो वीएस रमा देवी थी, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला पूछ रहे प्रसार भारती के भी नए अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे, एनके सहगल बने थे। एनके सहगल बोलूं तो नवनीत कुमार सहगल इनका पूरा नाम है। और इन्होंने किनका स्थान लिया था, ये भी याद रख लेना, ए सूर्य प्रकाश का स्थान इन्होंने लिया था। प्रकाश भारती के ये 7वें अध्यक्ष बने थे। अगला देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको भी ध्यान में रखना। अगला क्या है देखो, तो अगला है फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे, मोहम्मद मुस्तफा बनाए गए थे फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री, ये ध्यान में रखना। जेरूसलम यहाँ की कैपिटल है और अक्सा मस्जिद ये यहीं पर है, ये ध्यान में रखना। तो अगला पूछ रहे ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक ये कौन बनाए गए थे, तो ये बनी थी मौसमी चक्रवर्ती। मौसमी चक्रवर्ती याद रखना, ऑल इंडिया रेडियो की डायरेक्टर जनरल बनाई गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, इसको भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। और अभी हमने पीछे देखा ही था, प्रसार भारती के एनके सहगल बने। देखो प्रसार भारती के ही दो कंपोनेंट है, दो घटक हैं, एक आकाशवाणी जिसे आप ऑल इंडिया रेडियो कहते हो, और एक दूरदर्शन, ठीक है। तो प्रसार भारती के एनके सहगल और ऑल इंडिया रेडियो की डायरेक्टर जनरल कौन, मौसमी चक्रवर्ती, ऐसे ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष ये कौन बने हैं, तो आंसर होगा एमवे राव बने हैं। किसके क्या बने हैं, इंडियन बैंक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं। इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसको भी ध्यान में रखना। वैसे बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, एक बार याद दिला दूं, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है, मजेदार लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए इसे लाइक करके, और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार जरूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जोड़ लीजिए, अपने दोस्तों को साथ जोड़ लीजिए अपने स्टडी ग्रुप में, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं तो प्लीज यार एक बार शेयर जरूर कर देना। लाइक का बटन तो यहाँ होता है, बता दो, बहुत सौ को नहीं पता होता, तो उसे प्रेस जरूर कीजिए। एक टच करना होता है आपको मोबाइल स्क्रीन पे, मैं बताऊं तो, जिसमें आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको हेल्प मिलती है तो आपका ये वीडियो तैयार करने में मुझे कई घंटे लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है। मेरे पास बड़े बड़े चैनल्स की तरह कोई टीम नहीं है कि मेरा एक काम ये कर देगा, एक काम वो कर देगा। मेरे को तो सिर्फ बोर्ड पे जाके पढ़ाना है। यहाँ पे A to Z सारा काम मुझे करना पड़ता है।
इसलिए एक दिन तो मेरे को ये पीपीटी तैयार करनी है, पहले क्वेश्चन निकालने हैं, फिर एक दिन रिकॉर्ड करना है। तो इस तरह से टाइम निकाल करके ये तैयार करता हूँ आपका वीडियो, और सिर्फ आपसे आपके 2 मिनट 1 मिनट में मांगता हूँ। अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगता है, वो भी तब कहता हूँ अगर आपको इससे मदद मिलती है तो प्लीज अप्रिशिएट जरूर करें, इसे सपोर्ट जरूर करें। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये ज्यादा दिन चल नहीं पाएंगे, इस तरह की वीडियोस आपको आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो कौन चलाएगा। मैंने आपको बोला इसकी पीडीएफ भी मैं आपको फ्री में उपलब्ध कराऊंगा। बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे चैनल्स हैं, वो पीडीएफ उपलब्ध तो कराते हैं लेकिन उसका चार्ज भी लेते हैं, चाहे कितना भी चार्ज लें। मैं आपको कह रहा हूँ मैं आपको फ्री में उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन आप सपोर्ट तो करो यार। हर तरफ से मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, आप अपनी तरफ से कदम बढ़ाते ही नहीं हो, तो ऐसे अकेला इंसान भी क्या क्या करेगा। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे पेरिस ओलंपिक, इसमें भारत के ध्वजवाहक फ्लैग बियरर कौन बनाए गए थे। देखो मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। पेरिस ओलंपिक समर ओलंपिक है, 33rd नंबर का एडिशन है, और इसमें ओपनिंग सेरेमनी में, उद्घाटन समारोह में अगर बात करोगे तो 2 जने यहाँ पे फ्लैग बियरर हैं भारत की तरफ से। एक तो है शरद कमल जिनका संबंध टेबल टेनिस से है, और एक पीवी सिंधु है जो आपको पता है हमारी शटलर है, बैडमिंटन प्लेयर है। वहीं क्लोजिंग सेरेमनी में अगर बात करते हैं तो फ्लैग बियरर यानी कि ध्वजवाहक यहाँ पर भी 2 जने बना दिए गए। एक तो मनु भाकर है, मनु भाकर का संबंध शूटिंग से आपको पता ही है, एक ओलंपिक में 2 मेडल लाने वाली पहली भारतीय है ये। और एक और बना दिए गए अभी PR श्रीजेश, ये हमारी भारतीय हॉकी मेंस टीम के गोलकीपर थे, अभी तो उन्होंने संन्यास ले लिया है, लेकिन इनको बनाया गया फ्लैग बियरर। तो मैंने दोनों आपको बता दिए, दोनों आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष ये कौन बन गए हैं। तो याद रखना नवीन जिंदल बन गए हैं। ये जिंदल स्टील एंड पावर जो कंपनी है उसके अध्यक्ष हैं, और अभी ये इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बना दिए गए। उन्होंने दिलीप ओमान का स्थान लिया। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बन गए। आयरलैंड के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं तो आंसर होगा साइमन हैरिस बन गए हैं। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन होती है, करेंसी होती है यूरो। फिर पूछ रहे हैं पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। तो आंसर होगा लुइस मोंटेनेग्रो बन गए हैं। और पुर्तगाल की अगर बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो लिस्बन होती है, करेंसी है यूरो। फिर पूछ रहे हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए थे। तो ये बनाए गए थे सदानंद दात्ते, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल हैं ये। इन्होंने किनका स्थान लिया पूछेंगे तो दिनकर गुप्ता का स्थान लिया था इन्होंने। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे 2 नाम मैं आपको और बता रहा हूँ, ये 2 भी नए अपॉइंटमेंट ही हुए थे। एक तो पीयूष आनंद का नाम, ये NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के डायरेक्टर जनरल पीयूष आनंद बनाए गए थे। और S सुरेश कुमार का नाम याद रखना, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के ये डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे एवररेडी जो सेल आते हैं ना, एवररेडी सेल की कंपनी आती है ना, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे। तो ये नीरज चोपड़ा बने। नीरज चोपड़ा के बारे में आप जानते हो, जेवलिन थ्रोवर है। अभी पेरिस ओलंपिक में बताओ इन्होंने कौन सा मेडल जीता है। बड़ा सिंपल है, चलो मैं ही बता देता हूँ, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। अब मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वो थोड़ा कठिन हो जाएगा आपके लिए। कितनी दूर भाला फेंक करके इन्होंने यहाँ पे सिल्वर जीता है। और जो पाकिस्तान के हैं जेवलिन थ्रोवर, उन्होंने यहाँ पे गोल्ड जीता है। उनमें तो आप यही बता दो कि उनका नाम क्या है। चलो उनका थ्रो भी बता दो क्योंकि वो भी ओलंपिक में एक रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे 3 प्रश्न मैंने आपसे पूछे, बताओ जरा किस किस को आता है, देखें किस में कितना है दम। तारारम पम पम। हम देखते हैं अगला प्रश्न। फिर आपसे पूछ रहे हैं यूपीएससी में डायरेक्टर बनी थी कौन। हंसा मिश्रा बनी थी यूपीएससी की डायरेक्टर। और मैंने आपसे पूछा था यूपीएससी के अभी नए अध्यक्ष बन गई हैं, क्या नाम है उनका। तो उनका नाम प्रीति सुडान है। इनका नाम भी ध्यान में रखना, प्रीति सुडान। और साथ में याद रखना भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि सेनेगल के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं। तो सेनेगल के नए राष्ट्रपति बासिरो डियोमाय फे बन गए हैं। सेनेगल एक अफ्रीकी देश है और यहाँ की कैपिटल डकार होती है, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने अभी किस भारतीय खिलाड़ी को FIH एथलीट समिति का सह अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा PR श्रीजेश को। ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हुआ करते थे, मैंने आपको बताया। वैसे तो अभी रिटायर्ड हो गई हैं ये पेरिस ओलंपिक के बाद, लेकिन इनको और एक चिली देश है उसकी महिला खिलाड़ी है कैमिला कैरम, इन दोनों को FIH एथलीट समिति का सह अध्यक्ष बनाया गया था। इतना सा ये प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें
तो हेडक्वार्टर लुज़ान स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष है तैयब इकराम। आपको याद होगा अभी पेरिस ओलंपिक में हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने क्या जीता है, ब्रोंज मेडल जीता है। ये भी याद रखना किस टीम को हराया है, तो स्पेन को हराया है। हरमनप्रीत सिंह यहाँ पे हमारे कप्तान है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी सीईओ कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा निधु सक्सेना। निधु सक्सेना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी सीईओ बन गई है। बाकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्टैटिक देख लो, हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र और टैगलाइन होती है वन फैमिली वन बैंक। फिर पूछ रहे हैं अभी आत्मा, आत्मा का मतलब हो गया ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, मतलब भारत में जितनी भी टायर कंपनियां हैं उनका एक एसोसिएशन है, उनका एक संघ है जिसे आत्मा बोलते हैं शॉर्ट में, और उसी के अध्यक्ष किसे बनाया गया ये पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा अर्नब बनर्जी को। अब ये कौन होंगे, तो भाई टायर कंपनियों का ये संघ है, तो किसी एक टायर कंपनी के ये अध्यक्ष होंगे। तो कौन सी टायर कंपनी, सीएट के टायर आते हैं उसके ये अध्यक्ष हैं और आत्मा के ये प्रेसिडेंट बन गए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, अगला देखिए उससे पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। ये होमवर्क प्रश्न है आपका कि भारत का पहला टायर पार्क ये कहां पे बनाया गया है, बताना। हम अगला देखते हैं अभी। फिर अगला पूछ रहे हैं कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अभी अध्यक्ष कौन बनी है, तो आंसर होगा जॉयश्री दास वर्मा बनी है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष। उन्होंने किनका स्थान लिया, सुधा शिव कुमार का इन्होंने स्थान लिया है। फिक्की का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और हेड इसके मतलब हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और अभी कुछ समय पहले इसके प्रेसिडेंट भी नए बने थे, फिक्की के नए प्रेसिडेंट क्या नाम है, अनीश शाह इनका नाम है, ये भी आप ध्यान रखें। फिर पूछ रहे हैं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। अच्छा, ये देश का नाम आपको याद होगा, अभी शायद इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था इस देश के नए प्रेसिडेंट बने थे, याद आ रहा है आपको कौन बने थे, वो फेलिक्स त्सेसीकेदी बने थे। अब यहाँ पे नई प्रधानमंत्री भी बन गई हैं, तो फिर से हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, और ये यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री है। क्या नाम है इनका, नाम याद रखना, जुडिथ सुमिनवा तुलुका। तो इस देश की बात करें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसकी कैपिटल किंशासा है और प्रेसिडेंट फेलिक्स त्सेसीकेदी है। अच्छा, अगर आप में से जो स्टूडेंट डेली करंट अफेयर्स की क्लास हमारी पढ़ते हैं तो उनको ये वाले सारे नाम रट गए होंगे, आप फील करेंगे अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखते हैं। और दूसरी कंडीशन, अगर आप रेगुलर रहते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह का प्रश्न आता है मैं 2024 के सारे इस तरह के अपॉइंटमेंट्स आपको रिवाइज करवाता हूं, ये प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट वाले, जब भी इस तरह का प्रश्न आता है आप एग्रीड करेंगे इस बात से। तो अब ये नाम जो पहली बार स्टूडेंट देख रहे होंगे ना, उन्हें थोड़े से अजीब लग रहे होंगे, और ये कैसा नाम है ये जुडिथ सुमिनवा तुलुका, लेकिन रेगुलर स्टूडेंट्स को नहीं लग रहे होंगे। तो यही फायदा होता है रेगुलरिटी का, और जो रेगुलर नहीं होते उनका। अब आपको बड़ा आसान लग रहा होगा ये सब, तो इसीलिए मैं कहता हूँ रेगुलर रहा करो अपनी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में, बहुत सारी चीजें मैं आपको वहीं पे याद करवा देता हूँ। अभी अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं मिस्र यानी कि इजिप्ट, इसके प्रेसिडेंट कौन बन गए, तो इसके प्रेसिडेंट फिर से बन गए हैं कौन, अब्दुल फतेह अल सीसी। पहले भी यही थे, फिर से बन गए, आप कह सकते हो लगातार तीसरी बार यहाँ के ये प्रेसिडेंट बने हैं। इजिप्ट की बात करें, इसके कैपिटल कायरो होती है, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। और एक और पॉइंट याद रखना, ब्रिक्स में जो अभी 5 देश शामिल हुए थे उसमें एक इजिप्ट भी है। अब आपके लिए होमवर्क प्रश्न बन जाता है, हमने कहा 5 नए देश शामिल हुए थे, एक तो मैंने आपको बता दिया इजिप्ट है, बाकी 4 कौन कौन से देश हैं ये आपको बताना है, और कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था इसके बारे में भी बताना है, क्योंकि 2 बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, होमवर्क समझ में आ गया क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। और जो भी मैं होमवर्क प्रश्न आपको दे रहा हूं ना बीच बीच में, उसके आंसर जरूर करने की कोशिश करना। अगर याद है तो लिखना, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं याद है तो सर्च करके लिखना या किसी का आंसर देख करके लिखना, ताकि अगर अभी नहीं याद और अगर लिखोगे तो फिर वो आपको याद हो जाएगा। अगर ऐसे ही छोड़ देगो तो फिर वो आगे भी ऐसे ही रहेगा कि नहीं याद है, यकीन मानना मेरा, और एग्जाम में आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बन गए। अच्छा प्रश्न है ये भी। एसोचैम की फुल फॉर्म हम देखते हैं, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। 1920 में स्थापना होती है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। और भी नए अध्यक्ष इसके कौन बन गए हैं, संजय नायर बन गए हैं। तो नाम ध्यान रखना, संजय नायर हैं ये। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं सेनेगल देश, फिर से आ गया सेनेगल, इसके प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो आंसर होगा ओस्मान सोनेको इसके प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब मैंने बोला फिर से आ गया, तो अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था सेनेगल के बारे में, क्योंकि अभी इसके नए राष्ट्रपति बने थे। और राष्ट्रपति कौन बने थे, बासिरो डियोमाय फे बने थे।
और प्रधानमंत्री अब बन गए हैं कौन? ओस्मान सोनेको। कैपिटल आपको बताइए क्या होती है? डकार होती है। करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, ये एक अफ्रीकी देश है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी पेरिस ओलंपिक में जूरी के रूप में, जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा बिल्किस मीर बन गई है। तो इनका नाम याद रखना, कई बार मैंने आपको बताया है। फिर पूछ रहे स्लोवाकिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो स्लोवाकिया देश के नए राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी बने हैं। अच्छा, ये स्लोवाकिया यूरोपियन देश है, इसके प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको हैं और प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी। कैपिटल ब्रेटिस्लावा है और करेंसी है यूरो। ये मैंने आपको स्टैटिक भी बता दिए, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगला भी अच्छा प्रश्न है कि विप्रो के MD CEO भी कौन बने हैं? तो श्रीनिवास पल्लिया, ये विप्रो के नए MD CEO बन गए हैं, इनका नाम ध्यान में रखना। विप्रो की अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे इन्होंने स्थान किसका लिया अगर ये पूछे तो थियरी डेलापोर्ट का स्थान इन्होंने लिया है, जिन्होंने कुछ समय पहले इस्तीफा दे दिया था। हमने कहा विप्रो, इसकी फुल फॉर्म भी देख लो, वेस्टर्न इंडियन पाम रिफाइनरी ऑयल इसकी फुल फॉर्म होती है। हेडक्वार्टर बंगलुरु में आपको मिलेगा, चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री अभी कौन बने हैं? अच्छा, वैसे मेरे को लग रहा है ये प्रश्न मैंने आपको पहले बता दिया है ना? बता दिया है मैंने आपको, क्योंकि अभी तक यहाँ पे प्रधानमंत्री लियो वराडकर थे और मैंने बताया था ये भारतीय मूल के हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। चलो फिर अगर बता दिया तो ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो जाता है। आप बताएंगे कौन बन गए हैं। आयरलैंड, कैपिटल हमने कहा डबलिन है, करेंसी यूरो है, यूरोपियन देश है ये। बताओ उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर बताए बिना आगे बढ़ना नहीं है, हम तो बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे। और आगे हमें एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा प्रश्न मिल गया कि भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर ये कौन बन गई हैं? तो उत्तर होगा लिंडी कैमरून बन गई हैं। ये भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त है, इसीलिए प्रश्न भैया आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इनका नाम याद रखना। और अगर उल्टा करके पूछ लें कि ब्रिटेन में जो भारतीय उच्चायुक्त हैं उनका नाम क्या है, तो विक्रम दुर्रेस्वामी है। फिर पूछ रहे हैं एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो आंसर होगा इंगमार डी वोस बनाए गए हैं। और इसकी बात करें एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है और अब इसके हेड ये बन गए हैं इंगमार डी वोस। ये कहाँ के रहने वाले हैं अगर ये प्रश्न आपसे पूछेंगे तो ये बेल्जियम के रहने वाले हैं। वैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर भी लुज़ेन स्विट्जरलैंड ही है, जिसके हेड है थॉमस बक। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी नेशनल हाउसिंग बैंक, ये भी अच्छा प्रश्न है, नेशनल हाउसिंग बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा संजय शुक्ला बन गए हैं। और संजय, एक और नाम संजय से याद रखना, ये अभी एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं, अभी हमने पढ़ा था। और संजय शुक्ला ये नेशनल हाउसिंग बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। दोनों के नाम ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं जो आइसलैंड देश है उसके प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा बजरनी बेनेडिक्टसन। बजरनी बेनेडिक्टसन ये आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। आइसलैंड की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो रेक्जाविक होती है, करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। और प्रेसिडेंट कौन है? वैसे गुडनी जोहानसन है, लेकिन प्रधानमंत्री अभी नए बने हैं, तो इनका नाम याद रखना, बेनेडिक्टसन इनका नाम है। फिर पूछ रहे सिंगापुर के अगले प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? तो आंसर होगा लॉरेंस वोंग। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग है, इतना याद रखना। यहाँ के ये चौथे प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया? ली सीन लुंग का स्थान लिया, जिन्होंने कुछ समय पहले इस्तीफा दे दिया था। तो नए प्रधानमंत्री हैं ये। कैपिटल सिंगापुर सिटी होती है, करेंसी है सिंगापुर डॉलर। फिर पूछ रहे हैं स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा संजना सांघी। ये एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस है संजना सांघी, और इन्हीं को स्पेस इंडिया का अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, तो इनका नाम ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे हैं अच्छा प्रश्न है कि भारत के नए नौसेना प्रमुख नेवल चीफ हमारे कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी बन गए हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं इन्होंने किनका स्थान लिया, तो आर हरि कुमार का इन्होंने स्थान लिया, और इस तरह से ये हमारे 26वें नंबर के नए नेवल चीफ बन गए हैं। अच्छा, वैसे हमारे जो अभी एयर चीफ मार्शल हैं ये तो विवेक राम चौधरी है, विवेक राम चौधरी हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, लेकिन आर्मी चीफ भी अभी नए बन गए हैं। इनका नाम मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ इनका नाम क्या है, नए आर्मी चीफ का नाम। और तीनों सेनाओं के दिवस आपको एक साथ बता देता हूँ। जो आर्मी डे होता है वो 15 जनवरी को होता है, जो एयरफोर्स डे होता है वो 8 अक्टूबर को मनाते हैं, और जो नौसेना दिवस नेवल डे होता है हमारा
वो हम 4 दिसंबर को मनाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और हमारे दूसरे नंबर के CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान है। पहले नंबर के कौन थे? बिपिन रावत थे, जो एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया था, आपको पता ही है। अगला देखते हैं। फिर अगला पूछते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसके नए प्रमुख कौन बनाए गए थे? तो याद रखना, नलिन प्रभात बनाए गए थे। क्या? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए प्रमुख। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ अभी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अजित कुमार के बन गए हैं धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ। डायरेक्ट याद रखेंगे, हेडक्वार्टर जरूर याद रख लो, धनलक्ष्मी बैंक का कहां पर है? त्रिशूर, केरल में है। फिर पूछ रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति यानी कि वाइस चांसलर ये भी कौन बनी है? तो इनका नाम जरूर याद रखना, नईमा खातून इनका नाम है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर हैं, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको एक नाम जरूर याद होगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी थी, क्या नाम है? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित उनका नाम है। 2022 में ये अपॉइंटमेंट हमने पढ़ा था। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर पूछ लेंगे तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित इनका नाम है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पूछेंगे पहली महिला, ये भी नईमा खातून इनका नाम है। दोनों नाम याद रखना, मैंने दोनों बता दिए। फिर आपसे पूछ रहे हैं एक्सिस बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बनाए गए? तो आंसर हो जाएगा अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक के नए एमडी सीईओ बन गए हैं कौन? अमिताभ चौधरी। देखो, एक्सिस बैंक की बात करें, स्थापना इसकी 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। और अमिताभ चौधरी हमने कहा इसके नए एमडी सीईओ बन गए। इसकी टैगलाइन क्या होती है? बढ़ती का नाम जिंदगी, इसकी टैगलाइन होती है। और अगर आपसे पूछे ना, ये प्रश्न जरूर याद रख लो, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं कि भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड, इसको किसने लॉन्च किया था? एक्सिस बैंक ने ही लॉन्च किया था। और इसी ने देश का पहला डिस्प्ले वाला डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया था, तो एक्सिस बैंक याद रखना। फिर पूछ रहे इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर कृष्णा एले को बनाया गया है। और ये कौन है? ये भारत बायोटेक के सह संस्थापक हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया होगा? इन्होंने अदार पूनावाला का स्थान लिया है, जो आप जानते हो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के सीईओ हैं। तो सिंपल से याद रखेंगे, इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं कौन? डॉक्टर कृष्णा एला। कौन है ये? मैंने आपको बता दिया है। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना के वाइस चीफ कौन बन गए हैं? ये भी अच्छा प्रश्न रहेगा। क्यों अच्छा है बता रहा हूं, पहले इसका उत्तर देखते हैं। इनका नाम कृष्णा स्वामीनाथन है। देखो, अभी पीछे हमने पढ़ा था कृष्णा एला, ये क्या बने हैं? इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। और कृष्णा से एक और नाम आपने देख लिया, कृष्णा स्वामीनाथन, ये हमारे इंडियन नेवी के वाइस चीफ बन गए हैं। क्योंकि अभी तक जो वाइस चीफ थे उनका नाम था दिनेश कुमार त्रिपाठी, अब ये इंडियन नेवी के चीफ बन गए हैं। तो वाइस चीफ का पद खाली हो गया, तो अब वाइस चीफ कौन बना दिए गए? ये याद रखना, कृष्णा स्वामीनाथन बना दिए गए। ठीक है, याद रहेगा ना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी कौन बनाए गए थे? तो उत्तर होगा दिनेश कुमार बनाए गए थे, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑफिसर। अब इसका क्या काम होता है ये मैं आपको यहाँ डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। मैंने आपको ये फिर से बताऊं क्या? डेली करंट अफेयर्स में, वीकली में, मंथली में, और जो रिविजन वीडियो है वहां सब जगह बताया है। फिर अब यहाँ पे मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। डिटेल में जानना है तो ये वीडियो देख लो, इनमें से कोई से भी, वहां आपको मैंने बताया भर भर के। मैं ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप में से मुझे पता है 2-4 बच्चे होंगे जो जरूर बोलेंगे कि थोड़ा सा ऑप्शन को भी एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा सा डिटेलिंग कर दीजिए। तो ये 4 वीडियो आपके लिए कम पड़ गए क्या डिटेलिंग के लिए, जो फिर आप यहाँ पे डिटेलिंग मांग रहे हो? मैं चाहता हूँ आपको 2024 के जो हम अपॉइंटमेंट्स, जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं, जैसे कि आज तो अपॉइंटमेंट वाला कर रहे हैं, तो इसका आप क्विक रिवीजन कर सको, इस तरह से मैं वीडियो आपके तैयार करूँ। फिर भी कोई कंट्री आता है तो उसकी स्टैटिक में बता ही रहा हूँ ना मेरे भाई। हम यहाँ पे 7 महीने के अपॉइंटमेंट्स रिवाइज कर रहे हैं। लगभग आप मान के चलो ये 190 या 180 के आसपास प्रश्न है। आज मैं 80-90 प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ। ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है। जल्दी इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा, बचे हुए क्वेश्चन उसमें हम कवर कर लेंगे। तो इस तरह से 7 महीने तब जाकर के हमारे कवर हो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जो फालतू क्वेश्चन है वो नहीं करा रहा हूँ। उसके बावजूद भी इतने क्वेश्चन हमारे पास इकट्ठे हो रहे हैं। मैं आप लोगों के टाइम का भी ध्यान रख रहा हूँ। तो मेरी हाथ जोड़ के ऐसे स्टूडेंट से निवेदन है जो कहेंगे कि थोड़ा सा ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर दो, थोड़ा सा क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दो। तो अगर एक्सप्लेन चाहिए तो मेरे भाई यहाँ आ जाओ आप, है ना, ये वाले वीडियो देख लो। और अगर आप लोग चाहते हो कि पार्ट 2 फटाफट से इसका आ जाए तो मैं आपको फिर से बोलता हूँ,
वीडियो को आप जम के लाइक कीजिएगा, जम के शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मजा आ जाए वीडियो बनाने के बाद कि यार मजा आ गया वीडियो बनाने के बाद। फटाफट से आप लोगों के लिए और भी वीडियो तैयार करने हैं। एक जोश अंदर से भी आना चाहिए। अभी पिछले महीने का 1 महीने का गैप हो गया, पिछले मिलिट्री एक्सरसाइज डाला था, बुक एंड ऑथर डाला था, रेस्पॉन्स ही नहीं मिला। अगर रेस्पॉन्स मिलता तो मेरे अंदर भी एक आग जलती कि यार चाहे समय मिले ना मिले, कैसे न कैसे करके बनाना है। 5 दिन में नहीं आता, मैं 10 दिन में बनाता, लेकिन बनाता जरूर। तो इस वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का। जब इसके 5000 लाइक पूरे होंगे तो मैं आपको सेकंड वाला वीडियो, इसका सेकंड वाला पार्ट बना करके दे दूंगा। लेकिन मुझे लगेगा अगर ऐसा नहीं हुआ, इसको रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो यार पार्ट 1 ही नहीं चला, तो फिर पार्ट 2 पे मेहनत करने से क्या फायदा। मूवीज में भी होता है ना, बाहुबली 1 चल गई तो फटाफट से सेकंड पार्ट पे काम चालू हो गया। बहुत सारी मूवीज होती हैं जिनका पार्ट 1 नहीं चलता, तो फिर सेकंड पार्ट आता भी नहीं है। कोई क्यों मेहनत करेगा। तो आप सपोर्ट करो, मजा देना मेरा काम है। अगला देखते हैं। अगला क्या है, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के प्रमुख अभी कौन बनाए गए। तो इनका नाम भी संजय है, संजय कुमार मिश्रा। तो इस तरह से 3 संजय हमने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़ लिए हैं एक बार मैं आपको रिवाइज कराऊं। देखो, एक तो संजय नायर एसोचेम के अध्यक्ष बने, और संजय शुक्ला नेशनल हाउसिंग बैंक के ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने। और अभी जो संजय कुमार मिश्रा हमने कहा, वो क्या बन गए हैं, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के नए हेड बन गए हैं। तो तीनों संजयों के नाम याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ कौन बन गए। तो ये संजीव नौटियाल हैं, संजय नहीं है, संजीव है, ई की मात्रा लग गई। संजीव नौटियाल उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय आपको मिलेगा बेंगलुरु में। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। और क्या है प्रश्न, यूनिसेफ इंडिया ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये एक्ट्रेस हैं करीना कपूर खान। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपको बता दूं, वैसे यूनिसेफ की जो गुडविल एम्बेसडर है पूरे विश्व में, वो कौन है, वेनेसा नेकाटे हैं, ये युगांडा से हैं। तो इनका नाम भी ध्यान रखना। और भारत में एम्बेसडर बनाई गई है करीना कपूर। और यूनिसेफ के बारे में आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड इसकी फुल फॉर्म होती है। 1946 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में, और हेड है कैथरीन रसेल। ये जरूर याद रखना, स्टैटिक है। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे पनामा देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो आंसर होगा जोस राउल मुलिनो। जोस राउल मुलिनो ये पनामा देश के नए प्रेसिडेंट बनाए गए। पनामा की कैपिटल पनामा सिटी होती है, करेंसी है बाल्बोआ। अच्छा, पनामा से एक स्टैटिक प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पनामा नहर जो है किन 2 महासागरों को जोड़ती है। तो याद रखना, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को ये आपस में जोड़ती है। और पनामा नहर की लंबाई कितनी है, 82 किलोमीटर है। ये जरूर याद रखना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर कौन बन गए हैं। तो आंसर होगा जॉन स्विनी। ये स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बन गए हैं। देखो, यहाँ पे प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट नहीं बोलते, यहाँ पे जो स्कॉटिश गवर्नमेंट होती है उसका प्रमुख होता है, जिसे फर्स्ट मिनिस्टर बोला जाता है। तो सिंपल सा याद रखेंगे, स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर कौन बन गए हैं, जॉन स्विनी बन गए हैं। अच्छा, स्कॉटलैंड आपको पता है ये यूके का ही पार्ट है। देखो, यूके में 4 देश आते हैं, इंग्लैंड, नदर्न आइलैंड मतलब नॉर्थ आइलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। बाकी स्कॉटलैंड की अगर बात करें पर्टिकुलर, तो कैपिटल इसके एडिनबर्ग होती है, करेंसी है पौंड स्टर्लिंग। और ये प्रश्न जरूर याद रखना, ये स्कॉटलैंड ही पहला देश है दुनिया में जिसने महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड्स को बिल्कुल फ्री कर दिया था, याद होगा आपको। फिर आपसे पूछ रहे हैं भारतीय बास्केटबॉल टीम के अभी नए कोच कौन बन गए हैं। तो नए कोचर का नाम याद रखना, स्कॉट फ्लेमिंग इनका नाम है। और ये भी याद रखना ये किस देश से हैं, ये अमेरिकी हैं। और भारतीय बास्केटबॉल टीम के ये कोच बन गए हैं। अच्छा, वैसे इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन का मुख्यालय आपको मिलेगा मीस, स्विट्जरलैंड में। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं 4 देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इनका नाम है मोहम्मद इदरिस डेबी। ये 4 के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। और बन क्या गए, सैन्य तानाशाह ये यहाँ पे, पहले इनके पिताजी थे, अब ये हैं। नाटक करवाया एक तरह से, ये राष्ट्रपति की लोकतांत्रिक देश बनना चाह रहे हैं। और जीतना तो इन्हीं को था, इन्हीं की दादागिरी है। तो सिंपल से याद रखेंगे, इदरिस डेबी चाड के प्रेसिडेंट। अच्छा, ये चाड के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, इसके प्रधानमंत्री बनाए गए थे कौन, सुक्सेस मसरा, पढ़ा था शायद हमने स्टार्टिंग में ही। और कैपिटल एंजमेना है, सीएफए फ्रैंक इसकी करेंसी होती है। अगला देखते हैं। अगला है रशिया के प्रधानमंत्री कौन बन गए, जो पहले थे वही बन गए, नाम है मिखाइल मिशुस्तिन। और वापस से प्रेसिडेंट बन गए, आपको बताया व्लादिमीर पुतिन बन गए हैं, 5वीं बार यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। रशिया की कैपिटल करेंसी आप जानते ही हो, मॉस्को यहाँ की क्या है, कैपिटल है, और रूबेल यहाँ की करेंसी है। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे
इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो याद रखना दिलीप संघानी ये इफ्को के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इफ्को का मतलब क्या होता है? भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति, इंग्लिश में बोलोगे तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, और इंग्लिश में बोलोगे तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। ये विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारिता संस्था है जिसके अध्यक्ष याद रखना दिलीप संघानी बन गए हैं। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तो इनका नाम है इदाशीशा नोंगराम। अब ये पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी बनी है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में भी किस राज्य में बनी है? तो ये भी याद रखना, ये बनी है मेघालय की। मेघालय की पहली महिला डीजीपी होती है और पूर्वोत्तर भारत की भी ये पहली महिला डीजीपी है। मतलब पूर्वोत्तर भारत में ये पहला ऐसा राज्य है जहां पे कोई महिला डीजीपी बनाई गई। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कभी कि भारत की पहली महिला डीजीपी कौन थी, तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी, उत्तराखंड से थी, वैसे निधन हो चुका है इनका। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, ये ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख लो, चलो प्रश्न आ गया तो, कि नासा ने अपने एआई के लिए पहला प्रमुख किसे नियुक्त किया था? तो आंसर हो जाएगा डेविड साल्वाग्नेनी। डेविड साल्वाग्नेनी इनका नाम है, ये ध्यान रख लेना। अगला देखते हैं। अगला है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो आंसर होगा कपिल सिब्बल बनाए गए हैं। तो याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन? कपिल सिब्बल। बाकी सुप्रीम कोर्ट के बारे में और स्टैटिक आप जानना चाहते हो तो मैंने लिख दिया है, आप रीड कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। अच्छा, ये आर शंकर रमन का नाम याद रखना। लार्सन एंड टुब्रो, ये प्रश्न आया नहीं शायद। लार्सन एंड टुब्रो के नए अध्यक्ष बने थे। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है जिसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। तो आज का ये जो अपॉइंटमेंट का हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है वो आज यहीं तक रखते हैं। लगभग मैंने आपको 90 क्वेश्चन करा दिए हैं। बाकी जो लगभग 90 क्वेश्चन और पेंडिंग है वो हम सेकंड वाले पार्ट में कवर कराएंगे। अगर इस वीडियो को 5000 लाइक मिलते हैं, अगर इससे रेस्पॉन्स मिलता है तो आपको क्या करना है? वीडियो को जम के शेयर करना है। इसे लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तभी यूट्यूब इसे रेस्पॉन्ड करता है, इसे सर्च में लेकर के आता है। तो एक तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। बाकी काम मुझ पे छोड़ दीजिए, पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। टेलीग्राम अपना चैनल जो क्रैक एग्जाम है उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी मिलेंगे, उम्मीद करता हूँ सेकंड वाले पार्ट में जल्दी हम मिलेंगे। बाकी जो नए स्टूडेंट है उन्हें मैं बता दूं, डेली करंट अफेयर्स की क्लास हमारी चलती है, बहुत बेहतरीन क्लास होती है पूरे यूट्यूब में। इस तरह की कम समय में इतनी बेहतर क्लास नहीं मिलेगी, मैं ये कह रहा हूँ। बाकी रिवीजन क्लास भी मैं आप लोगों की कराता हूँ जिसमें जनवरी से लेकर अभी तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका थोड़ा सा डिटेल में जाकर के, फुल डिटेल में नहीं, थोड़ा जो काम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो डिटेल में जाकर के बता रहा हूँ। टेस्ट सीरीज मैंने आप लोगों की चला रखी है, वीकली लेकर के आता हूँ, मंथली लेकर के आता हूँ, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। राम राम साहब।